हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उपभोक्ताओं को 1 मीटर बिजली पर मिलेगी सब्सिडी, आधार नंबरों से मीटर जोड़ने में जुटा बोर्ड। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में एक घरेलू उपभोक्ता को एक ही बिजली के मीटर पर सब्सिडी मिलेगी। जिस उपभोक्ताओं के नाम से एक से अधिक मीटर है उसकी सब्सिडी बंद करने की तैयारी शुरू हो गई है। बता दें कि आधार नंबरों से बिजली मीटर के नंबरों की जोड़ने में बोर्ड प्रबंधन जुट गया है। वह सोलन और चंबा जिला में आधार का पंजीकरण शुरू कर दिया है। बता दें कि अन्य जिलों में भी जल्द प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अप्रैल 2024 से प्रदेश में नई व्यवस्था लागू हो सकती है। दिन में 2 बार बंद रहेगा कुल्लू मनाली हाईवे। बाहर निकलने से पहले जान लें समय, वरना होगी परेशानी। जी हां, अगर आप घर से बाहर कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे के लिए निकलने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल NHAI के कार्य के चलते नेशनल हाईवे में वाहनों की आवाजाही दिन में 2 बार बंद रहेगी। सुबह 11 बजे से 1 बजे तक और शाम को 3 बजे से 5 बजे हाईवे आवाजाही बंद रहेगी। कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार को मिलेगी रफ्तार। DPR पर 30 तक आएगी रिपोर्ट। AAI को भेजा जाएगा प्रोजेक्ट। जी हां, कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार को लेकर नागरिक उड्डयन विभाग कसरत तेज कर दी है। एयरपोर्ट विस्तार को लेकर पुणे की निजी कंपनी की रिपोर्ट 30 सितंबर तक विभाग को मिलेगी। इसके बाद DPR को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भेजा जाएगा। बता दें कि गत दिनों नागरिक उड्डयन विभाग ने DPR बनाकर तैयार की थी और इसके बाद सुझावों के लिए पुणे की कंपनी को भेजी थी। यह कंपनी DPR की जाँच के बाद इस पर अपने कुछ सुझाव देगी। सुझाव को भी DPR में शामिल किया जा सकता है। वह पुणे की एक निजी कंपनी एयरपोर्ट विस्तार के लिए डिजाइनिंग कार्य कर रही है। वह कंपनी के सुझाव आने के बाद DPR को अंतिम रूप देकर केंद्र को भेजा जाएगा। इसके बाद कांगड़ा एयरपोर्ट निर्माण को लेकर प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। वहीं गगल एयरपोर्ट की वर्तमान में लंबाई 1372 मीटर है। वह अभी यहाँ ATR 42 विमान ही लैंड हो सकते हैं। वह पहले चरण में विस्तार कार्य के अंतर्गत एयरपोर्ट की लंबाई को 1900 मीटर तक बढ़ाया जाएगा। इसके बाद दूसरे चरण में 3010 मीटर तक विस्तार किया जाना है। आज से 4,58,000 लोगों के घर पर बनेंगे आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान भव अभियान के तहत सेवा पखवाड़ा शुरू। जी हां, प्रदेश में सोमवार से आयुष्मान भव अभियान के तहत सेवा पखवाड़ा रविवार से शुरू हो गया है। इस पखवाड़े में 2 अक्टूबर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस योजना के 3 प्रमुख घटकों में आयुष्मान आपके द्वार, आयुष्मान मेला और आयुष्मान सभा शामिल है। वहीं आयुष्मान आपके द्वार कार्यक्रम के तहत घर पर ही लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। वह राज्य में 15,95,000 में से 11,37,000 लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं और अभियान के दौरान शीघ्र ही शेष 4,58,000 लाभार्थियों के कार्ड भी बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि किन्नौर और लाहौल स्पीति के 58 मॉडल स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों में आयुष्मान मेले आयोजित किए जाएंगे। वहीं अभियान के दौरान लोगों के रक्तचाप और शुगर की जांच की जाएगी। इस अभियान में 19 लाख घरों का दौरा किया जाएगा और 64 लाख पात्र आबादी की तपेदिक की जांच की जाएगी। बिजली की खरीद फरोख्त के लिए बनेंगे ट्रेडिंग डेस्क। HPPCL, HPSEBL, DOE के बीच समन्वय स्थापित करेगी एजेंसी। जी प्रदेश में बिजली की खरीद फरोख्त के लिए केंद्रीय ट्रेडिंग डेस्क स्थापित होगा। राज्य सरकार इस पर 200 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। इस डेस्क में 3 महत्वपूर्ण इकाइयों ऊर्जा निदेशालय यानी कि DOE, हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि HPPCL और हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड यानी कि HPSEBL के मौजूद व्यापारी अनुबंधों का ट्रेडिंग डेस्क में विलय होगा। वहीं बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि ऊर्जा निदेशालय, HPPCL और HPSEBL के मौजूदा व्यापारी अनुबंधों को एकल ट्रेडिंग डेस्क में विलय करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश में ऊर्जा प्रबंधन में सकारात्मक बदलाव आएगा और वित्त वर्ष 2024-25 में लघु, मध्यम और दीर्घकालिक कुशल योजना तैयार करने में मदद के साथ ही ऊर्जा संसाधनों का आर्थिक इस्तेमाल होगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल में प्रचुर जल संसाधन उपलब्ध है। इससे 24,567 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन का अनुमान है, जबकि अभी तक 172 जल विद्युत परियोजनाओं के माध्यम से 11,150 मेगावाट का ही दोहन किया गया है। अब नीचे नहीं सोएंगे ड्राइवर कंडक्टर। ISBT शिमला के रेस्ट रूम में लगेंगे 20 नए बेड। राजधानी शिमला के ISBT बस स्टैंड में ड्राइवर कंडक्टरों के लिए बने रेस्ट रूम में 20 अतिरिक्त बेड लगाए जाएंगे। ऐसे में ड्राइवर कंडक्टरों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। गौर रहे कि बेड की कमी के कारण ड्राइवर कंडक्टरों को जमीन पर सोना पड़ रहा था। बरसात के मौसम में जमीन पर सोने से कई प्रकार की समस्याएं पेश आ रही थी, लेकिन अब यह समस्याएं पेश नहीं आएगा। वहीं ड्राइवर कंडक्टरों की सुविधा के लिए निगम ISBT शिमला चालक परिचालक रेस्ट रूम में
20 नए हाईटेक बेड लगाएंगे। अब रेस्ट रूमों में अलग अलग बेड नहीं होंगे। वहीं अब रेस्ट रूमों में 3 बर्थ बेड चालक परिचालकों के आराम के लिए लगाए जाएंगे। यह बेड मजबूत व खुले होंगे, जिसमें बेहतरीन तरह के मैटर्स भी लगाए जाएंगे। वहीं निगम प्रबंधन की ओर से नए 20 3 बर्थ बेडों की बनाने के लिए ऑर्डर जारी किए गए हैं। यह बेड परमाणु स्थित वर्कशॉप में निगम स्वयं तैयार करवा रहा है। वहीं आगामी 10 दिन में यह बेड बनकर तैयार होंगे और शिमला पहुंच जाएंगे। हिम उन्नति योजना में बनेंगे 2600 क्लस्टर। कृषि विभाग ने 1239 किए चिन्हित, खर्च होंगे 25 करोड़ रुपये। जो हिम उन्नति योजना के तहत प्रदेश में 2600 क्लस्टर तैयार किए जाने हैं। इसमें से 2339 क्लस्टर चिन्हित किए जा चुके हैं। बता दें कि हिमाचल प्रदेश को कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने तथा किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए नित नए नवाचारों को बढ़ावा दे रहे हैं। वहीं प्रदेश सरकार की हिम उन्नति, मुख्यमंत्री कृषि संवर्धन योजना, मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण जैसी योजनाएं किसानों के सुनहरे भविष्य के सपने को साकार करने का जरिया बन रही है। वह सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 में कृषि विकास के लिए 607 करोड़ 47 लाख रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। वह हिमाचल प्रदेश की अधिकांश जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है और यह क्षेत्र लगभग 70% लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान कर रही है। हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र आज से पहले दिन आपदा से हुए नुकसान को लेकर होगी चर्चा। जो हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। 7 दिन के इस सत्र के हंगामेदार रहने की पूरी संभावना है। सत्र के पहले दिन प्रदेश को गत 2 माह में भारी बारिश से आई आपदा से हुए नुकसान को लेकर चर्चा होगी। इससे संबंधित प्रस्ताव को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सदन में पेश करेंगे। इस पर सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के सदस्य अपने अपने क्षेत्र में हुए नुकसान को सरकार के समक्ष रखेंगे। वह संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश में हुई त्रासदी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने को लेकर प्रस्ताव पास कर केंद्र को भेजा जाएगा ताकि केंद्र से मदद मिल सके। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि यदि आवश्यकता पड़ी तो इस बार मंगलवार व बुधवार को चर्चा की जाएगी। वहीं सदन में विपक्ष आपदा के साथ साथ कांग्रेस की गारंटियों व संस्थानों को बंद करने के मुद्दे पर सरकार को घेरने का प्रयास करेगी। वहीं सत्र के पहले दिन पूर्व विधायक खूबराम के निधन पर शोक व्यक्त किया जाएगा। इसके बाद प्रश्नकाल होगा तथा सीएम सप्ताह की शासकीय कार्यसूची से सदन को अवगत करवाएंगे। आपदा के बाद पर्यटकों से फिर गुलजार हुआ हिमाचल, एडवेंचर एक्टिविटीज़ में ले रहे भाग। हिमाचल में आपदा के बाद अब हालात सामान्य होने लगे हैं। इसके चलते अब एक बार फिर हिमाचल प्रदेश पर्यटकों से गुलजार होने लगा है। हालात ठीक होने के बाद पर्यटकों के रुख से हिमाचल में टूरिज्म से स्थानीय लोगों को भी फायदा होने लगा है। वहीं लोग हिमाचल प्रदेश में पहुंचकर एडवेंचर्स एक्टिविटीज़ में भी भाग ले रहे हैं। चलिए वो चलते आज शाम की आखिरी खबर। लाइट कैमरा एक्शन से गूंजी मनाली, वेब सीरीज अनदेखी पार्ट 2 के शूट का हुआ आगाज। जी पर्यटन नगरी मनाली के वन विहार परिसर सोमवार को लाइट एक्शन कैमरा और कट से गूंज उठा। वन विहार परिसर में वेब सीरीज की शूटिंग हुई। लंबे अरसे बाद पर्यटन नगरी मनाली में शूटिंग यूनिट से रौनक लौट आई है। वहीं रविवार को वेब सीरीज अनदेखी पार्ट 2 की शूटिंग के शुरुआत होते ही वन विभाग के परिसर में लोगों की भीड़ लग गई। वह लाइट कैमरा एक्शन की गूंज सुनने के लिए उत्साहित दिखी। दोस्तों आज शाम की खबरों का सिलसिला ये समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।